नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ तक कर रखा था, 8 तक कर रखा था। हम लोग 9, 10 और 11 देखेंगे। आज 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो लिखा है इन ट्रायंगल ABC in which angle B is the right angle, if tan A equal to 1 by root 3, then find फर्स्ट क्वेश्चन। वो लिखा है एंड tan A equal to 1 by root 3 also and sin A, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका sin A into cos C plus cos A into sin C। और सेकेंड क्वेश्चन है इसका cos A into cos C minus sin A into sin C, sin A into sin C। ये क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। लिखा है यहाँ पे sin A into cos C plus cos A into sin C। सेकेंड क्वेश्चन है cos A into cos C minus sin A into sin C। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, तो हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। एंड लिखा है वो क्या लिखा है कि एंगल B जो है राइट एंगल है, तो यानी ABC एंड वो दे रखा है 1/√3, यानी कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेंगे। tan A इक्वल टू 1/√3, सो यानी कि यहाँ पे P/B इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अकॉर्डिंग जो होगा, ए के अकॉर्डिंग ए होंगे P, तो P यहाँ पे है 1, हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, और यहाँ पे B का वैल्यू होगा √3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से H निकालेंगे। H का फॉर्मूला होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट ओवर P का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का रूट ओवर, so you will get 1 plus 3, also you will get √4 और you will get 2, और इसका वैल्यू हम लोग के सामने 2 आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से कंप्लीटेड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे sin A into cos C, sin A यानी P/H into cos C, तो फिलहाल हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना, B/H प्लस cos A यानी B/H, ओके, एंड sin C यानी B/H। ध्यान रखिएगा हम लोग P यहाँ रखना है sin A इसके रिस्पेक्ट में P यहाँ 1/2 इंटू, इसके बाद है cos C की रिस्पेक्ट में होंगे 1A होंगे यानी 1/2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे है sin यानी cos A यानी √3/2 इंटू sin C। ठीक है, sin C यानी √3/2। ओके, क्वेश्चन जितना हार्ड रहेगा वो उसमें कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और आसानी से हम लोग करेंगे। बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा ही फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, क्योंकि वो मूव करके देखा, कभी साइन ए रखेगा तो कभी cos C रखेगा, तो यहाँ पे आने की जो थीटा है वो चेंज हो रहे हैं, कभी ए और कभी C के रूप में आ रहे हैं, कभी ये थीटा यहाँ पे कभी यहाँ पे है, तो यानी यहाँ पे P और B भी यहाँ पे इंटरचेंज होंगे, कभी P A वाले कहलाएंगे तो कभी सिचुएशंस में P A वाले कहलाएंगे। ठीक है, जब P ही चेंज हो रहा है तो ऑप्शन यहाँ पे आ रही है कि बेस भी चेंज होंगे ही होंगे, यानी कि अगर P ये होगा तो B ये होंगे, अगर B यहाँ पे है तो P यहाँ पे होंगे, यानी दोनों का रिस्पेक्टेबल अलग अलग होंगे। आगे देखेंगे हम लोग, यानी 1/4 plus 3 into 3 3/4, and you will get also LCM is the 4 and 1 plus 3, you will get 4/4, you will get 1 आंसर। यहाँ से हम लोग 1 यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे इरेज करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमें लगाना नहीं है, टाइम गवाना नहीं, और हमें फास्ट सॉल्यूशन करना है। ओके, इसे हम लोग मिटा देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रहे जो जो वैल्यू है हम लोग बगल में रख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, P का वैल्यू हम लोग का सामने फिलहाल है यहाँ पे पता ही, सारी चीज का वैल्यू पता है, हम लोग बारी बारी से पता कर लेंगे, है ना, कि कहाँ पे क्या यूज होंगे। ठीक है, सेकेंड इसे हम मिटा देते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है cos A इंटू देखिएगा cos A यानी बी बाई एच इंटू cos C यानी बी बाई एच ही होंगे, रिस्पेक्ट में चेंज अलग अलग होंगे, माइनस साइन A यानी बी बाई एच इंटू बी बाई एच। अब ध्यान रखिएगा इसके रिस्पेक्ट में cos A होगा √3/2 मल्टीपल C यानी 1/2 माइनस यहाँ पे जो है बी बाई एच है यानी साइन ए जो होगा 1/2 लिखेंगे मल्टीपल यानी फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन सी के रिस्पेक्ट में √3/2 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट आ रहा होगा √3/4 माइनस √3/4 यू विल गेट आल्सो एक कट जाएंगे और यहाँ पे जीरो आंसर आ रहे होंगे और यहाँ पे हम लोग का आंसर जीरो है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल नहीं कर देंगे क्योंकि बी यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि बी यहाँ पे चेंज होंगे है ना, बी अलग होगा सी अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए और सी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, इतना पसीने पसीने होकर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज मेरा फैन भी बंद है क्योंकि वो नॉइजली ना आ जाए। ठीक है, देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो हम लोग देखिएगा, वो इजीली क्वेश्चन ही होंगे। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज द राइट एंगल। इन ट्रायंगल PQR वो गिवन दैट लिखा है एंड Q इज राइट एंगल PQR एंड आल्सो वो लिखा है PQ is 5 centimeter, PQ is the 5 centimeter and वो लिखा है PR plus QR is the also 25 centimeter and given question number 10 वो लिखा है PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter। फाइंड करने के लिए बोल रखा है वो sin P cos P and tan P। फाइंड sin P cos P and tan P, ये क्वेश्चन को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना है, लेट अज्यूम। हम लोग यहाँ पे इसे क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 है, इन दोनों का सम कितना है 25 है, 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें लेट अज्यूम QR इज द x। अब हम लोग QR पे x से अपोज कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन देख लीजिएगा हम लोग, लेट QR इक्वल x सेंटीमीटर, also put the value and PQ and PR plus QR equal to 25 centimeter, you will also get QR का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे and PR plus x सेंटीमीटर, you will also get 25 सेंटीमीटर and PR का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 25 minus x सेंटीमीटर। ओके, अब सारे चीज को वैल्यू पता है तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग चल लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग सारी चीजों को फिर आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हम लोग लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। ओके, लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर प्लस QR x का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x का स्क्वायर। You will also get, यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर और इसे ब्रेक डाउन करेंगे यानी 625 यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स, क्योंकि फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा यानी 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, you will get also this is the cancel out. okay guys, इधर हम लेके चले आएंगे माइनस, इधर आएगा 50x इक्वल टू 625, और इधर 25 से इधर आएंगे माइनस होंगे, और यहाँ 50x इक्वल टू 600 एंड x इक्वल टू 600 बाई 50, और ये 20 टाइम्स में कट जाएंगे। ठीक है, जैसा ही वो 20 टाइम्स में कट जाएंगे, ध्यान रखना है ना क्यू आर को रखा है 20, सपोज कहीं ना कहीं ये क्या है, डिफरेंसेस है यहाँ पे। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, आने आएगा 0 0 12 आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे 12 टाइम्स में कट गए क्वेश्चंस। अब देखेंगे हम लोग यहाँ आगे, देखते हैं, इसे इरेज कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद इरेज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जब हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, x का वैल्यू पता चल गया है, तो हम लोग ने एज्यूम किया था दिस इज द x, अगर हमारा x है यानी x का वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पे 13 ही होंगे, और हमें फाइंड आउट ये करना था यानी क्यू आर इक्वल टू हमने रिलेट किया था x, सो यू विल गेट 12 सेंटीमीटर, एंड आल्सो pr इक्वल टू हमने लिखा था 25 माइनस x, we will also get 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है p, यानी लिखा sin p इक्वल टू p, और इसके रिस्पेक्ट में qr क्या होगा, परपेंडिकुलर qr बाई pr। qr का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ भी होगा 12 बाई 13 आंसर हो गए। एंड यहाँ पे था cos t इक्वल टू यानी बेस बाई, तो बेस हमारा ही होगा यानी पी क्यू बाई पी आर। ठीक है, पी क्यू बाई पी आर, पी की का वैल्यू हम लोग 5 और 30, ये हमारा आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है 10p, नेक्स्ट जो है 10p हमारा होंगे यानी p यानी परपेंडिकुलर क्यू आर बाई पी क्यू। ठीक है, क्यू आर बाई पी क्यू, पी आर का वैल्यू 12 एंड पी क्यू का वैल्यू 5, दिस इज आंसर। ओके, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पे इसका कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें कोई एक साइड दे रखा है एंड अनदर साइड का अगर सम दे रखा है, तो वहां से हम लोग आसानी से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सारे साइड को निकाल लेंगे। जो साइड आ जाएगा उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है, tan p पूछ रखा है, sin p पूछ रखा है, q पूछ रखा है, r पूछ रखा है, सारी चीजों को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा एक्सरसाइज आज वो कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में आपसे मिलेंगे, और वो टॉपिक्स होगा 8.2। इससे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देख लेंगे उसका जो भी फार्मूले उसमें यूज होंगे, वो सारे फार्मूलों को एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे। लिखा है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कॉजेस, और वो हम लोग को अपना डिफाइन करना है, आपका जो आंसर है वो सही है क्या है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ देना नहीं चाहिए। ठीक है, वो लिखा है tan a का मान हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, सत्य असत्य बताना। tan a का मान हमेशा वो लिखा है ऑलवेज tan a, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ए देख लेते हैं हम लोग, अगर हम देखेंगे कि tan a सपोज 2 3 हम करके देख लेते हैं, a b c, लेकिन यहाँ पे जो एंगल आ रहा है tan a, एंगल की बात की जा रही है, तो अगर हम लोग tan थीटा, ठीक है, तो पहले हम लोग इसका एक चीजें बना लेते हैं। tan a का मान हमेशा सदैव क्या होती है, 1 से कम होती है, क्योंकि tan 45 का मान होती है 1, tan 45 कितनी होती है, 1 होती है, जो अभी आप लोगों को पता नहीं, आगे बताएंगे। एंड tan 60, tan जो 60 होती है √3 होती है, √3 का वैल्यू 1.7, जो कि पता चल रहा है कि थीटा का मान वैल्यू बढ़ने से फिर क्या होता है, वो हमारा चेंज हो रहे हैं। दैट मींस कहने का मतलब है tan a कहने का मतलब है थीटा कोई भी हो, a का मतलब वहां पे होता है थीटा, यानी थीटा कोई भी वो हमेशा 1 से कम होते हैं नहीं, यानी कि वो क्या है, रॉन्ग है, यानी फॉल्स होंगे। ठीक है, तो यानी
फर्स्ट का स्टेटमेंट जो आने की 11 का जो हम लोग का क्वेश्चन था, 11 जो क्वेश्चन था 11 का फर्स्ट वाले जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन कोण ए किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 है। अब देखना है सेक ए, हम लोग यहाँ लिखते हैं सेक ए इक्वल टू 12/5। बताइएगा आप लोग, हमने बताया था सेक ए क्या होता है h बाई बी, तो आनी बी जो है हमेशा इससे बड़ा है, आनी हो सकता है, आनी ए क्या है, ट्रू है, ए क्या है, ट्रू है। एंड नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कोसे और कोने कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कोसे होता है कोसाइन का, कोसे क्या होता है, हमने बताया था कोसे जो है संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन का, इसीलिए क्या है, फॉल्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, वो फोर क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, हमने उस टाइम भी बताया था कि कॉट ए जो होता है वो यानी कि फॉल्स होगा, अभी बता रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कॉट ए जो होता है एक साइन है, ना कि कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने बताया था कि क्या है, रॉन्ग है। ओके, एंड लेकिन नेक्स्ट है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। ए नहीं, यानी वो गलत होगा। यानी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन रॉन्ग, फॉल्स होंगे। बिकॉज अगर थीटा का वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे, सपोज अगर हम थीटा का वैल्यू अगर चेंज कर देंगे तो वो क्या होंगे, हमेशा कभी 12/5 आएंगे जो कि 2 टाइम से ज्यादा है। कभी इस तरीके से भी हमारे सामने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, सपोज दिस इज ए एंगल ट्रायंगल एंड 12 एंड 5 एंड दिस इज ए 30, ठीक है। अब sin थीटा की बात की जा रही है, वो होंगे क्या है हमारा 12/13 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे 5/13 हो जाएंगे, जो कि हमेशा हमारे लिए सत्य नहीं है। अगर इसे और सही तरीके से भी देखा जाए तो, और हम यहाँ पे लिख लेंगे sin थीटा इक्वल टू 4/3 वो गिवन है, और हम लोग जानते हैं p/h और 4/3, और हम जानते हैं कि ये जो होता है हमेशा p से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ h क्या है, छोटा है, जो कि इसीलिए भी यहाँ पे फॉल्स होगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीटेड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।